नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर एमपी सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, मैं आज बताने जा रहा हूं कि पाप का बाप कौन होता है। शायद कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। मैं एक कहानी के माध्यम से आपको बताऊंगा। जब कहानी को पूरा आप सुन लेंगे तब आपको समझ में आएगा कि पाप का बाप कौन होता है। एक बहुत बड़े विद्वान, बहुत बड़ी पर्सनालिटी भ्रमण के लिए जंगल यात्रा में निकलते हैं। जब शाम हो जाती है तो कुछ बस्ती दिखाई पड़ती है। उस बस्ती में एक मकान की तरफ जब वो बढ़ते हैं तो पड़ोसी एक साथ उनको टोक देता है कि महापुरुषों, ये एक वेश्या का घर है, कहाँ आप जा रहे हैं। वो अचानक वहीं रुकते हैं। अरे, मैं वेश्या के घर जा रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, वापस हो जाते हैं। राम 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 राम, गलती हो गई। वैश्या ऊपर से देख रही होती है। वैश्या अचानक कहती है, महापुरुषों स्वागत है, आप आइए। कहना नहीं 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 नहीं, पाप लग जाएगा, मैं तो बहुत बड़ा आदमी हूँ, मेरी तो बहुत इज्जत है, लोग मुझे बहुत सम्मान देते हैं, मुझे सारे वेदों का ज्ञान है। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं आऊँगा आपके यहाँ पर। कहने लगे, यदि आप आते हैं तो आपको एक असरफी दी जाएगी। वो थोड़ी देर सोचते हैं। कहने लगे, राती तो काटनी है, आम के आम गुठलियों के दाम, रात भी कट जाएगी और मुझे पैसा भी मिल जाएगा। वो चले जाते हैं अंदर। अंदर जाने के बाद में वो कहते हैं, बैठिए महाराज। पलंग बिछा हुआ होता है कि नहीं नहीं नहीं, मैं पलंग पर नहीं बैठता हूं। कहने लगी, महाराज 2 असरफी दूंगी। वो फिर सोच में पड़ जाते हैं। फिर कहते हैं कि अच्छा ठीक है। वो फिर बैठ जाते हैं। फिर पानी जल जो भी आव भगत होती है आने वालों की, आगंतुकों की, वो कहते महाराज लीजिए। कहने नहीं नहीं, मैं किसी का अन्न जल ग्रहण नहीं करता हूं। कहने महाराज 3 असरफी दूंगी। वो फिर सोचते हैं और वो उस जल को, अन्न को ग्रहण कर लेते हैं। 3 असरफी ले लेते हैं। साथियों, इस प्रकार से वो कहता है कि मेरे दिल में एक प्रश्न है, उसका मैं जवाब चाहता हूं आपसे। कहने लगे, पूछिए महाराज, क्या जी प्रश्न है। कहने लगे कि पाप का बाप कौन होता है। कहने लगे, शायद मैंने आपके प्रश्न का जवाब दे दिया है। कहने लगे, क्या कहा। कहने लगे, हाँ, आप अंदर नहीं आ रहे थे, मैंने 1 असरफी दी, आप अंदर आ गए। आप बिस्तर पर नहीं बैठ रहे थे, मैंने 2 का ऑफर किया, आप बिस्तर पर बैठ रहे। आप कुछ खा पी नहीं रहे थे, मैंने 3 का ऑफर दिया, आपने खा पी लिया। इसका मतलब आपको समझ में आया होगा कि कहां गया आपका ज्ञान, कहां गया आपका बड़ापन। ये आपका लालच था। लालच में आप अंदर भी आ गए, लालच में अपने सिद्धांत से कंप्रोमाइज भी किया, और लालच में आपने वो किया जो आपकी आत्मा नहीं कह रही थी। उन्हें अपने प्रश्न का जवाब सुन करके बड़े प्रायश्चित किया उन्होंने। सच है कि आज इसी लालच में अनेकों लोग अपने घर और परिवार को तोड़ रहे हैं। अनेकों लोग जीव के स्वाद में बिक रहे हैं। अनेकों बहन बेटियां इस जीव के स्वाद में अपने कंप्रोमाइज कर रही हैं। साथियों, समझ में आ रहा होगा कि इस पाप का बाप कौन है। जो पाप किया था कौन है, लालच है। आप सबकी समझ में आ गया होगा, तो इस लालच को त्याग दीजिए। पाप कम हो जाएंगे, पाप नहीं होंगे, पाप नहीं करोगे। हमेशा जो पाप करते हो लालच में करते हो। साथियों, इस वीडियो को मैं आपके पास शेयर कर रहा हूं। यदि आपको अच्छी लग रही हो तो शेयर कर देना, ताकि अन्य लोग भी सचेत हो जाएं और इस देश से पाप खत्म हो जाए, या पाप कम हो जाए, या पाप से मुक्ति मिल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।